फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो है अब आपका ऑफिशियल रोस्टर जो है आपका जारी कर दिया गया है। आपका 11-12 कंप्यूटर का ऑफिशियल रोस्टर आ चुकी है। किस कैटेगरी में कितना सीट है वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रोस्टर तो आ चुका है, अब आपका रिजल्ट जो है आपका कब तक आएगा बीपीएससी के द्वारा वह भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बीपीएससी के चेयरमैन सर से एक डिमांड भी है, क्या डिमांड है वह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो ऑफिशियली जो आपका रोस्टर जारी किया गया है वह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका ऑफिशियली रोस्टर आया है उसमें आपका किस कैटेगरी का कितना सीट रखा गया है, ठीक है, और आपका टोटल सीट कितना है। देख सकते हैं आपका 18 दिसंबर को ही जारी किया गया, मतलब कल ही आपका रात में जो आपका यह रोस्टर जारी किया गया है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर का डिस्कस करें कि जो आपका कंप्यूटर है इसमें आपका किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एससी वाले, उनका जो है आपका सीट जो है आपका कुल सीट 83 सीट रखा गया है, ठीक है। कुल एससी वाले का 83 सीट है, जिसमें से आपका 9 सीट जो है आपका फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है। 83 में से 9 सीट आपका फीमेल के लिए है। इसके बाद हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में कुल सीट आपका 21 है। जो एसटी कैटेगरी है इस कैटेगरी में कुल सीट आपका 21 सीटें हैं, जिसमें आपका फीमेल का आपका एक भी सीट नहीं है, सिर्फ मेल के लिए है, क्योंकि यह सारा सीट बैकलॉग सीटें हैं, न्यू सीट नहीं है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में सिर्फ बैकलॉग सीट है और भी आपका सिर्फ मेल के लिए है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करें ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में जो है आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसमें जो आपका कुल सीट जो आई है आपका 166 सीट है, ठीक है, जिसमें से महिलाओं के लिए जो है आपका 26 सीट रिजर्व है, ठीक है। जो फीमेल के लिए जो है आपका वह 26 सीट है। उसके बाद ईबीसी में जो है आपका आपका यह ईबीसी का है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, ईबीसी का 166 सीट में 26 सीट जो है आपका सिर्फ फीमेल के लिए है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपका ईबीसी का जो वैकेंसी आई है इसमें कुल 77 सीट जो आपका 77 सीट ये आपका बैकलॉग सीट है, जो 2.0 वाले हैं, उसमें आपका मेल का सीट जो खाली था इसीलिए सिर्फ मेल में ही यह सीट ऐड किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है बीसी कैटेगरी में कुल सीट जो आपका आई है आपका 127 सीट है, जिसमें से 29 सीट आपका फीमेल के लिए है, ठीक है। 29 सीट फीमेल है और आपका 127 सीट जो आपका टोटल सीट है। इसके बाद जो बीसी कैटेगरी की जो महिला होती है इसका अलग से भी रिजर्वेशन है, ठीक है, जिसमें आपका सीटों की संख्या जो है वो आपका 74 सीट है, 74 सीट आपका पहले से है और 40 आपका पद बैकलॉग है। तो 114 सीट जो है आपका बीसी की महिला का है, ठीक है। बीसी का कुल सीट 127, जिसमें से फीमेल का 35% जो आपका रिजर्वेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपका 29 सीट है। उसके बाद बीसी महिला का अलग से रिजर्वेशन है 2%, जिसका आपका 114 सीट वहाँ पे है। 114 सीट जो पूरा है इसमें से 74 सीट आपका बैकलॉग सीट ही है, इसमें से आपका परसेंटेज 2% नहीं निकाला जाता है, जो आपका न्यू पद स्वीकृत होता है उसका निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का 52 सीट है, इसमें 14 सीट आपका जो है फीमेल के लिए है। यूआर का आप देख सकते हैं कि यूआर का जो है आपका कुल सीट आपका 368 आया है, जिसमें फीमेल का आपका जो है जो आपका फीमेल का है ये आपका 127 सीट रिजर्व है, ठीक है। तो 368 टोटल है, जिसमें 127 सीट जो है आपका फीमेल के लिए है।
इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का आप देख सकते हैं कुल 13 सीटें हैं, वीआई वाले का 5 सीटें हैं। इसी प्रकार आप हर एक कैटेगरी का डिस्कस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वीआई का 5 है, डीडी का 7 है, ओएच वाले का 10 सीट है और एमडी वाले का आपका 8 सीट है कुल सीट। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउट होगा स्टूडेंट्स सबको कि सर यहाँ पे जो है बोला जाता है कि टोटल सीट का 10% रिजर्वेशन तो ईडब्ल्यूएस वाले का है, तो इसका 10% सीट चाहिए। 10% जो आपको सीट चाहिए, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसमें क्या होता है कि जो सीट जो है आपका बैकलॉग सीट है, बैकलॉग सीट जो होता है वह उसी कैटेगरी को दिया जाता है जिस कैटेगरी का सीट खाली होता है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कहीं पे जो है आपका, जैसे आप एसटी का देखे हैं कि जो आपका फीमेल का जो टोटल सीट आपका 21 है, जिसमें फीमेल का 0 है, मतलब फीमेल का रिजर्वेशन आपका 0 सीट है, एक भी सीट खाली नहीं है। ठीक है, और जो 21 सीट जो है यह सिर्फ बैकलॉग सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बैकलॉग सीट होता है वह जिस कैटेगरी का खाली होगा उसी कैटेगरी को जो है फिर से न्यू वैकेंसी में दिया जाता है। और जो न्यू कैबिनेट से जो स्वीकृति मिलती है पद, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का इस बार जो 600 पद मिला, पहले वाला मतलब नया सीट स्वीकृति मिला, तो 600 में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगा कि 10% इसमें ईडब्ल्यूएस का चाहिए, फिर बीसी का चाहिए, ईबीसी का चाहिए, इसमें लागू होता है। ठीक है, लेकिन जो बैकलॉग सीटें होती है उसमें आपका यह परसेंटेज लागू नहीं होगा, क्योंकि जिस कैटेगरी अगर बीसी का सीट खाली रह गया पिछले बार 20 सीट, तो 20 सीट सिर्फ बीसीए को मिलेगा, दूसरा कैटेगरी को नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे किसी कैटेगरी में कितना सीट है, ज़्यादा है, किसी कैटेगरी में कम है। इसका अनुमान आप पहले से भी लगा सकते हैं कि जिस समय आपका 3.2.0 हुआ था उस समय सिर्फ एससी कैटेगरी वाले का जो है 650 प्लस सीट था 1142 में। ऐसा क्यों था? क्योंकि एससी वाले का सीट जो है 3.1.0 में खाली रह गया था, वही सीट बैकलॉग के तौर पे 3.2.0 में आया था 650 सीट। ठीक है, ये समझ गया कि आपका सीट क्यों कैटेगरी वाइज वैरी है। इसके बाद जो डिमांड है बीपीएससी के चेयरमैन सर से कि सर कि जो आपका यहाँ पे जो रोस्टर दिया गया है 931 सीट का, कि हमको 931 सीट जो टोटल दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसका मतलब है कि 931 सीट का उनको जो है टीचर्स का ज़रूरत है, कंप्यूटर टीचर्स का। और आपके पास कि जो भी कंप्यूटर्स वाले स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसमें जो है मिनिमम कट ऑफ से ज़्यादा स्टूडेंट जो है आपका जो मिनिमम कट ऑफ जो बीपीएससी के द्वारा है इससे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है आपका कम सीट पे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बीपीएससी चेयरमैन सर से विनती है कि जो 931 सीट जो आया है ये आप टोटल 931 सीट पर कृपया करके रिजल्ट जारी करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डीओबी से छटते हैं। और पिछले बार क्या हुआ है कि जो भी सीट टोटल सीट होता है, जो आपका टोटल सीट जो है पिछले बार 1142 सीट पे जो है आपका रोस्टर जारी किया गया था, जिसमें से मात्र 1019 सीट पे रिजल्ट दिया गया। और कट ऑफ कितना था बीसी का चाहे यूआर का 90 वाले का भी तो सिलेक्शन हो सकता था। जो आप 100 सीट जो आप बचाए थे 10% सीट जो आपका रिजर्व रख लिया गया था। अगर 1142 सीट पे अगर रिजल्ट जारी होता तो 100 स्टूडेंट का तो और सिलेक्शन हो जाता। और यहाँ पे जो है मेरिट वाले स्टूडेंट भी थे, जब जिनका 90 नंबर आया वो भी तो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपका मिनिमम कट ऑफ जो है आपका बीसी कैटेगरी का चाहे देखे चाहे यूआर कैटेगरी का, वो आपका जो है 50 के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो मिनिमम कट ऑफ से जब स्टूडेंट्स का ज़्यादा मार्क्स है तो टोटल सीट पे ही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर से रिक्वेस्ट है कि 931 सीट पे ही रिजल्ट जारी किया जाए। कि अगर 931 सीट पर अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो 10% सीट फिर से बचा लिया जाएगा और 800 स्टूडेंट्स का जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और टोटल सीट पे ही रिजल्ट आए तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी 3.0 या 4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।